Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10, Maths, Support Material Chapter 3, Pair of Linear Equation in Two Variable। आज से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो सपोर्ट मटेरियल है वो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और चैप्टर 3 के लिए काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए, थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन कोई बात नहीं, करते हैं आज से शुरू। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इफ़ द लाइन्स गिवन बाई 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y = 1 are parallel, then find the value of k। आपको यहाँ पर दो इक्वेशन दे रखा है, एक है 3x, लिख लेते पहले इक्वेशन 3x + 2ky = 2 और सेकंड इक्वेशन जो दे रखा है वो है हमारा 2x + 5y = 1। ओके, सो यहाँ से आप a1, a2, b1, b2 ये तो निकाल सकते हो। देखो जैसे अगर आप a1 हो तो a1 क्या होगा, a1 होगा 3। ओके, सिमिलरली a2 क्या होगा आपका, a2 होगा 2, x के आगे जो कोफिशिएंट है वो होगा। सिमिलरली b1 अगर पूछे तो b1 क्या होगा आपका 2k, क्योंकि y के जो भी कोफिशिएंट है तो 2k। एंड b2 अगर पूछे तो b2 क्या होगा आपका सिर्फ 5। ओके, अगर से आपको c का पूछे तो c आपका क्या होगा -2 और यहाँ पर c 2 जो होगा वो होगा -1। y माइनस, क्योंकि ये तो 2 है, इक्वेशन के बाद 0 होता है, 2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या बोला, लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल लाइन के कंडीशन क्या होता है, तो लिख लेते हैं पहले, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन्स is a1 by a2 equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2। सो आपको a1 और b1 का अगर वैल्यू पता है तो आप इससे आपका a का वैल्यू निकाल सकते हो। सो a1 आपका है 3 एंड a2 है आपका 2, b1 है आपका 2k एंड b2 है आपका 5। ओके, सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 3 × 5, आगे लिखती हूँ मैं 3 × 5 और यहाँ पर होगा 2 × 2 = k। देखो ये k यहाँ पर आ गया, 2 नीचे आ गया। ओके, नेक्स्ट 3 5 जा इज 15 एंड 2 2 जा इज 4। सो k का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 15/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ x = a and y = b is the solution of the equation x - y = 2 and x + y = 4। यानी कि आपको दो इक्वेशन दे रखा है, x - y = 2 और x + y = 4। ओके, लेकिन यहाँ पर आपको बोला कि x के जगह आपको a लिखना है और y के जगह b, मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर a लिखना है और जहाँ जहाँ y लिखा है वहाँ पर b। तो सिंपल है, बस a - b = 2 एंड a + b = 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है। आप बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। देखो -b और -b कट गया तो a + a क्या हो गया, 2a एंड 2 + 4 is 6। सो a का वैल्यू क्या होगा, a = 6/2, डैट इज आपका a का वैल्यू आ गया 3। सिमिलरली पुट a = 3 इन इक्वेशन 2, ये वाला हमारा इक्वेशन 2 है, ये वाला हमारा इक्वेशन 1 है। ओके, सो क्या होगा, a + b = 4 था, सो a का वैल्यू अगर 3 है देन प्लस b = 4, सो b का वैल्यू क्या होगा, b = 4 - 3 डैट इज b = 1। सो आपका a का वैल्यू है 3 एंड b का वैल्यू है 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x = 2 एंड y = -3 इज। सो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें x और y का जो वैल्यू भी गिवन है। तो आपको क्या करना है, सभी इक्वेशन में x का वैल्यू 2 पुट करना है और y का वैल्यू -3 पुट करना है। तो जिस इक्वेशन में भी आंसर करेक्ट आए, यानी कि LHS RHS दोनों ही पेयर ऑफ इक्वेशन में करेक्ट है, वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सो इक्वेशन ए जो हमारा ऑप्शन है उसमें चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा x + y = 1। सो x है हमारा 2 एंड y है हमारा -3। सो 2 ± इज -3 एंड दैट इज -1। सो -1 इज नॉट इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर ए कट हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर इनमें से एक भी कट हो गया, इनमें से एक भी मैच नहीं कर रहा, सॉल्यूशन नहीं है, तो दूसरे वालों करके आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो 2x है
प्लस 5y इक्वल टू -11 है, x का वैल्यू आपका 2 है एंड y का वैल्यू -3। सो x में आपको क्या लिखना है 2 एंड y में आपको क्या लिखना है -3 इक्वल टू -11। चेक करना है 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा इज -15 इक्वल टू -11। प्लस माइनस माइनस -11, देखो माइनस LHS और RHS दोनों सेम है। अब ये वाला सेम है तो आप ये वाला ऑप्शन में करेक्ट राइट मारोगे, ये नहीं हो सकता। पहले इससे चेक कर लिया तो अब दूसरे वालों को भी आपको चेक करना होगा, क्योंकि एक करेक्ट है तो दूसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी करेक्ट होना चाहिए, तभी आप उसे सेटिस्फाई कर सकते हो। सो जो पेयर ऑफ अलग की इक्वेशन है उसे चेक करते हैं। 2x - 3y इक्वल टू -5, x का वैल्यू अगेन 2 एंड y का वैल्यू क्या था हमारा -3। सो 3 - 3 इक्वल टू -5। So 2 2 जा 4 minus plus and 3 plus 3 is 9 is not equal to -5। देखो 9 plus 4 क्या होगा 13 और 13 जो है -5 के इक्वेशन में नहीं होता। तो हमारे ये वाला ऑप्शन तो सेटिस्फाई हो रहा था, ये वाला जो पेयर ऑफ इक्वेशन, बट ये वाला सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सी वाला करेंगे। सी के लिए 2x + 5y इक्वल टू -11। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला सेम हमने बी के जो फर्स्ट पेयर ऑफ इक्वेशन था वही था, तो यहाँ पर तो ये सेटिस्फाई था। ओके, और जो हमारा 4x + 10y इक्वल टू -12, इसे चेक करते हैं। 4x + 10y इक्वल टू -22। सो x का वैल्यू है 2, y का वैल्यू है -3 इक्वल टू -22। सो 4 2 जा इज 8 प्लस माइनस इज माइनस 10 3 जा इज 33 इक्वल टू -22। सो 33 - 8 इज 22 एंड साइन होगा -2 इन 22। सो देखो 22 - 22 इक्वल टू -22, यानी कि आपका सी का जो ये वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है और सेकंड वाला इक्वेशन भी सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन होगा तो आप डी करो ना करो आप चेक कर सकते हो, वैसे कोई बात नहीं है, बट आप सी यहाँ पर ऑप्शन को राइट मानना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। The area of the triangle formed by the lines x equal to 3, y equal to 4 and x equal to y is dash। So यहाँ पर देखो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो आपको एक तो दे रखा है x equal to 3 एंड y equal to 4। तो आप ट्राइंगल के लिए आपको मेनली क्या चाहिए 3 वर्टेक्स और 3 साइड चाहिए। सो a इक्वल टू आप लिख सकते हो 3,4। ओके, नाउ b आप क्या ले सकते हो, b आप ऐसे लिख लो 3,3 और c आप लिख लो 4,4। b इक्वल टू 3,3 एंड c इक्वल टू c 4,4 ले लेते हैं, ताकि हम यहाँ पर बोल रखा है ना x इक्वल टू y, इसलिए तो x जो है वो भी उसी का वैल्यू y होगा। सेम x का वैल्यू हमने 4 लिया तो y का वैल्यू भी आपका 4 होगा। तो मैंने एक ग्राफ ऑलरेडी पहले से बना के रखा है, तो इसमें आपको पुट करके दिखाती हूँ। अगर a 3,4 बोलता है 3,4 दैट इज a पॉइंट होगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट b पॉइंट बोलता है 3,3। सो b जो है 3,3 समाउ यहाँ पर होगा b, और c बोला है 4,4, c जो होगा 4,4 इधर हो रहा है c। ओके, सो अगर आप इसे ज्वाइन करोगे तो ये कुछ ट्राइंगल से फॉर्म करेगा। क्लियर है? सो यहाँ से आप देखो हमने क्या किया, b और c को यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर लिखती हूँ मैं एज्यूम एज x इक्वल टू y, क्योंकि यहाँ पर बोल रखा था x जो है y के बराबर है, तो इसलिए हमने एज्यूम कर लिया। अब हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, अब देखो हाफ बेस क्या होगा आपका, बेस जो है वो आपका है a और b, इसे बेस ले लेते हैं तो ए बी जो है आपका बेस है, और हाइट क्या होगा आपका a और c, a c। क्लियर? नेक्स्ट हाफ ए बी का वैल्यू पता करो, 3 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 है, सो ए बी होगा 1। एंड ए सी देखो a और c यानी कि 3 से 4 के बीच में है, तो यानी कि इसका भी जो होगा वो भी 1 होगा। नेक्स्ट सॉल्व करना है, हाफ इंटू 1 इंटू 1, सिंपल हाफ स्क्वायर यूनिट विल बी द आंसर। ओके, next question number 5, the value of k for which the system of equation 3x plus 5y equal to 0 and kx plus 10y equal to 0 has a non-zero solution। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखा है, वहाँ पर आपका वैल्यू ऑफ k निकालना है और इसका क्या बता रखा है कि ये नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। सो नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या होता है जनरली,
A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 एंड इक्वल टू C1 by C2। ठीक है, अब आपको दो इक्वेशन दे रखा है, एक है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, लिख लेते हैं 3x प्लस 5y इक्वल टू 0, और अंदर इक्वेशन दे रखा है आपको kx प्लस 10y इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका a1 का वैल्यू मिल गया और b1 का वैल्यू मिल गया। a1 जो है वो आपका है 3 और b1 जो है वो आपका है 5। सिमिलरली a2 का वैल्यू आपका क्या होगा, a2 का वैल्यू है आपका k और b2 का वैल्यू है आपका 10। ओके, सो A2 एंड B2। सो आप यहाँ पर आपको K का वैल्यू निकालना है, तो आपको C1 की अभी ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ A1 इक्वल टू B1 ऐसे इन दोनों को ही इक्वेट करोगे तो आपको K का वैल्यू आ जाएगा। A1 का आंसर क्या है आपका 3 और A2 का आंसर क्या है आपका 5। सिमिलरली इक्वल टू B1 का आंसर क्या, B1 क्या होगा K और B2 क्या होगा आपका 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। सो देखो 10 मल्टीप्लाई 3 बाई 5 इक्वल टू k। ओके, सो यहाँ से आप कट कर सकते हो, 5 1 5, 5 2 10, सो 2 3 रह गया। सो k इक्वल टू k का वैल्यू क्या होगा आपका 6। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।